बात राजस्थान के अलवर में मंदिर पर चले बुलडोजर पर सियासी संग्राम की। दरअसल अलवर में नगर पालिका ने मास्टर प्लान के नाम पर करीब 300 साल पुराने मंदिर को ढहा दिया। मंदिर गिराए जाने पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस ने यह कहकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है कि नगर पालिका के बोर्ड पर तो बीजेपी का ही कब्जा है। राजस्थान के अलवर में बुलडोजर पर रण। मास्टर प्लान के नाम पर कार्रवाई। 85 मकान, दुकान और 3 मंदिर तोड़े गए। 3 मिनट में 300 साल पुराना मंदिर भी ध्वस्त। कैसे ये गया मंदिर तोड़े जाने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। मंदिर पर बुलडोजर, छिड़ा सियासी संग्राम। अरे वो देखो सीधे खड़े हैं अभी भी। ये तस्वीरें राजस्थान के अलवर की हैं, जहां मास्टर प्लान के नाम पर मंदिरों पर नगरपालिका के बुलडोजर चलाए गए। ये गया मंदिर पूरा। जेसीबी मशीन से 85 घर और दुकानों के अलावा 3 मंदिर भी जमींदोज कर दिए गए। जिन मंदिरों को तोड़ा गया उनमें एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। वहां पहुंचे बुलडोजर ने कुछ ही सेकंड्स में मंदिर के गुंबज को तोड़ दिया। इसके बाद शिवलिंग को कटर की मदद से काटा गया। करीब 300 साल पुराने इस मंदिर को 3 मिनट में धराशायी कर दिया गया। इन मंदिरों में लगी भगवान शिव, हनुमान जी समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटा दिया। 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने से हिंदू संगठन नाराज हैं और इसे आस्था पर चोट बता रहे हैं। शिवालय पर जूते पहनकर चढ़ने और मूर्तियों पर कटर मशीन चलाने से हिंदूवादी संगठन भड़क गए हैं। इसके विरोध में नगरपालिका के ईओ, एसडीएम और राजगढ़ के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी गई है। एक साजिश के तहत हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक 250-300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, खंडित करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, दंगे भड़काने की साजिश की है। इस साजिश के अंदर जो ईओ है नगर पालिका के बनवारी लाल मीणा, एसडीएम केशव कुमार मीणा और यहाँ के एमएलए जौहरी लाल मीणा के खिलाफ हमने नामजद एफआईआर दर्ज की है। जिस नगरपालिका ने ये कार्रवाई की है उसका नाम राजगढ़ नगरपालिका है। यहाँ बीजेपी का बोर्ड है। हालांकि कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के वायरल वीडियो ने इस मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। वीडियो में जौहरी लाल मीणा ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता। वीडियो में कांग्रेस विधायक ये भी कह रहे हैं कि आप 34 पार्षदों को मेरे घर लेकर आओ, कार्रवाई रुक जाएगी। आप मेरी बात सुनिए, आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। आप 34 पार्षदों को लेकर के और यहाँ इकट्ठा कर लेना, मैं आ जाऊंगा और अवैध करके फैसला करूंगा। विधायक के इसी बयान को आधार बनाकर बीजेपी बड़ी साजिश का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स करार दिया है। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य है। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार को रास्ता निकालकर मंदिर बचाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने वोट बैंक को
खुश करना चाहती है, इसीलिए 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया। सतीश पूनिया ने 5 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई है, जो मामले से जुड़े तथ्य जुटाएगी। एक पार्टी के डेलीगेशन को वहां भेजना तय किया है, जिसमें हमारे सीकर के सांसद स्वामी सुबेदानंद जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल और विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल, ये तीनों लोग 3 दिन में मुझे रिपोर्ट करेंगे पूरी तथ्यपरक जानकारी के साथ। वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। राजगढ़ में नगर पालिका क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का आया, जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल अलवर के राजगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। 2012 के इस मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए ये अभियान चला। नगर पालिका के इस अभियान में 300 साल पुराने मंदिर समेत 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हिंसा के बाद बुलडोजर चलने पर सियासत गर्मा गई थी। अब अलवर में मंदिरों पर बुलडोजर चलने के बाद सियासी गर्मी और बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलवर में मंदिर तोड़ने की घटना पर सांसद महंत बालकनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर मंदिरों को तोड़ा गया, जबकि तोड़े गए मंदिर प्राचीन हैं। कांग्रेस का जो वास्तविकता है उसके कार्यक्रमों के माध्यम से वो स्पष्ट नजर आ रही है। जिस प्रकार से पिछले 1.5-2 महीने से वातावरण कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर बना रखा है, करौली की हिंसा है, उससे पूर्व में हमारा सालासर के अंदर राम दरबार को, जो गेट के ऊपर राम दरबार स्थापित है, उसको गिराया गया। और हमने सुना था कि फतवे मस्जिदों से जारी होते हैं, लेकिन अब राजस्थान में भी सीएम आवास से भी फतवे जारी होते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर भड़की हिंसा के बाद से अब हालात सामान्य हैं। हिंसा के बाद पहले जुमे की नमाज के दौरान आपसी सौहार्द का माहौल दिखा। हालांकि सियासी दलों के नेताओं का घटनास्थल पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज भी कई नेता जहांगीरपुरी पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। यानी जहांगीरपुरी में अब सियासत पर बुलडोजर चला दिया गया, ताकि शांत माहौल को कोई फिर से भड़का ना सके। हनुमान जयंती के दिन भड़की हिंसा के बाद से दिल्ली के जहांगीरपुरी में सियासी दलों के नेताओं का आना जारी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक किसी राजनेता को घटना स्थल तक जाने की इजाजत नहीं दी है। आज किस किस ने हिंसा के बाद जहांगीरपुरी से सियासी संदेश देने की कोशिश की, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जहांगीरपुरी के ताजा हालात आपको दिखाते हैं। फिलहाल जो है यहाँ की स्थिति अगर आपको दिखाएं तो स्थिति जो है सामान्य की ओर जो है वो लगातार बढ़ रही है। स्थिति अभी भी इलाके में पूरी तरीके से शांति है। और इसके अलावा जो आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज टीएमसी और एसपी पार्टी के जो है डेलीगेशन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उसमें भी पुलिस जो है लगातार एहतियात बरत रही है कि किसी तरीके की जो है यहाँ पे शांति जो है हमेशा बनी रहे और किसी तरीके की जो बातचीत है वो बनी रहे। और हालात, ये तस्वीर जहांगीरपुरी इलाके से अतिक्रमण हटाने के अभियान में हिंदू मुसलमान ढूंढने वालों को आईना दिखाने वाली है। जहांगीरपुरी के इस स्कूल के सामने अब साफ सफाई नजर आ रही है। दरअसल पहले इस स्कूल के बगल की सड़क पर अतिक्रमण था। आधी सड़क पर अवैध कबाड़ का मार्केट था। बुलडोजर चलने के बाद ये सड़क आजाद हुई है। अतिक्रमण हटाने से पहले स्कूल के सामने कबाड़ का ढेर लगा रहता था। कचरे की बदबू से सांस लेना भी दूभर हो जाता था, लेकिन अब बच्चे खुले माहौल में सांस ले पा रहे हैं। स्कूल के सामने से कचरा हटने से बच्चे काफी खुश दिखे। अभिभावकों ने कहा कि पहले बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता था, लेकिन अब हालात सुधरे हैं। इस बीच जहांगीरपुरी के संभलते हालात के बीच सियासी नेताओं का आना भी जारी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक किसी नेता को घटनास्थल तक जाने की छूट नहीं दी है। नहीं थे, बच्चों के जैसे आते हैं, स्कूल जाते थे, यहाँ पे खतरा बहुत होता था आगे से। वही अच्छा है, होना हो जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि ये हो जाए। सफाई इस पे होनी चाहिए। सही है सफाई, तो ये कूड़ा तो बिल्कुल हटा ही देना चाहिए साइडों से। ये जो घेर, हाँ, ये जो घेरा हुआ है ना, इनको तो सही कर दे, खाली होगा तभी सही रहेगा।
आज डी राजा की अगुवाई में सीपीआई का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंचा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग के पास ही रोक दिया। सीपीआई के नेता विवादित इलाके में जाने की जिद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बुलडोजर चलाकर रूल ऑफ लॉ को तोड़ा गया है। सीपीआई के अलावा टीएमसी का डेलीगेशन भी जहांगीरपुरी पहुंचा, लेकिन उसे भी घटना स्थल पर जाने की इजाजत नहीं मिली। सांसद शफीकुर रहमान की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के नेता भी जहांगीरपुरी पहुंचे, घटना स्थल तक जाने की कोशिश की, लेकिन इनके सामने भी प्रशासन दीवार बनकर खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को भी बैरिकेडिंग से आगे नहीं जाने दिया गया। हम कह तो रहे हैं कि आपस में बैठकर सारी पार्टियां अपोजिशन बैठकर तय करेगी कि भाई हमें यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात खराब हैं कैसे सुधरे, कैसे अमन शांति हो, ताकि मुल्क की तरक्की हो सके। गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के भोपाल दौरे पर पहुंचे और माना जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के मिशन मध्य प्रदेश का आगाज कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अमित शाह के रोड शो में लोगों ने फूल बरसाए। बड़ी तादाद में लोग इस रोड शो में शामिल हुए। मिशन एमपी पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही थी, लेकिन कांग्रेस को हल्की बढ़त मिली थी। लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस में टूट के बाद बीजेपी ने दोबारा से वहां सरकार बनाई। इस बार कोशिश यह है कि बीजेपी एक बार फिर से अपने दम पर सत्ता पर काबिज हो सके, और इसीलिए मिशन मध्य प्रदेश का आगाज गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। बीजेपी को हाल के चुनाव में शानदार जीत मिली है। यूपी, उत्तराखंड और गोवा समेत मणिपुर में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के कवायद से पार्टी दूसरे राज्यों में भी जुट गई है। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं पटना, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आरजेडी नेता राबड़ी देवी के घर की यह तस्वीर, जहां इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, और सियासत की जो धुर विरोधी पार्टियां हैं वो यहां इफ्तार में एक साथ नजर आ रही हैं। तेज प्रताप यादव के ठीक बगल में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, और इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस इफ्तार पार्टी से क्या कोई नया समीकरण निकल सकता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच आपसी जो बयानबाजी है उसमें तल्खी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी दी है, विपक्ष के नेता हैं। आमतौर पर इस तरह के जो मंच होते हैं वहां पर सियासत को परे रखा जाता है, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ क्या बदलाव हो सकता है, क्या नए सियासी समीकरण हो सकते हैं? आमतौर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच काफी तल्खी देखने को मिलती है। चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर काफी तीखे हमले भी बोले गए। विधानसभा में भी दोनों नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग होती रहती है, लेकिन इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर पहुंचे हैं। मीसा भारती भी नजर आ रही हैं, लालू यादव की बड़ी बेटी। एक फ्रेम में दिख रहे हैं राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी और नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं। तो लालू परिवार के घर इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में भी आए थे, लेकिन बाद में विवादों की वजह से नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए और फिर से बीजेपी के साथ आ गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.